नमस्कार मित्रों, अपने सभी साथियों का इस क्लास में एक बार पुनः स्वागत करते हुए आपको एक शुभ समाचार के साथ आज अवगत कराना चाहता हूं कि जैसा कि आप सबको सूचित हो चुका होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने 2021 एग्जाम कैलेंडर को जारी कर दिया है। आप लोग देख भी चुके होंगे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम अगस्त महीने में कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, जो कि हमारे सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो वो परीक्षा है आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का एग्जाम अगस्त महीने में होगा दोस्तों। हमारे लिए एक बहुत अच्छा चांस भी है, तैयारी का अच्छा एक टाइम भी है, हमारे पास पर्याप्त समय है। लेकिन दोस्तों उसके लिए तैयारी के लिए सही स्ट्रेटजी और उसके सिलेबस को हमको समझने की आवश्यकता है। उसी को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। थोड़ा सा हम लोग आज सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, जिससे हम लोग अपने तैयारी को लेकर के अच्छे से तैयारी अच्छी की जा सके और अच्छा परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में किया जा सके। तो चलिए आज हम समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं दोस्तों। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021-22 की जो नोटिफिकेशन है जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इसमें दो परीक्षाएं कराई जाती है दोस्तों, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में हम लोग देखेंगे क्या है और मुख्य परीक्षा के सिलेबस को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और सिलेबस को दोस्तों किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें पूरे सिलेबस को माइंड में रख के चलना पड़ता है, तो उसको हम लोग जरूर अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। पहला है आपका प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन का, जिसमें 140 प्रश्न होते हैं, जो कि 2 घंटे का आपका सिलेबस है। 2 घंटे में आपको करना होता है 140 क्वेश्चन, जिसमें 140 मार्क होता है। और इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपकी भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, सामान्य बौद्धिक क्षमता। सामान्य बौद्धिक क्षमता में आपके रीजनिंग और हाई स्कूल लेवल के मैथ होंगे। 8-10 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम में प्रथम पेपर में करंट अफेयर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें हमको सबसे मेन फोकस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व एवं भारत का भूगोल और करंट अफेयर्स तथा उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन, इन सब सब्जेक्टों पे बहुत विशेष फोकस करना है दोस्तों। तो इसके लिए चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम आपको सारी वीडियोज उपलब्ध कराएंगे, सभी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएगी। द्वितीय प्रश्न पत्र होता है 60 नंबर का, जो कि आपके हिंदी के सिलेबस का होता है। 1 घंटे का टाइम होता है। इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में, जिसमें हमारे हिंदी के सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें आपका पहला विलोम शब्द है, दूसरा पर्यायवाची है, विशेषण विशेष से है, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी से रिलेटेड है, अनेक शब्दों के एक शब्द है और तद्भव तत्सम है। ये 6 चैप्टर आपके सामान्य हिंदी के अंतर्गत 60 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और यही 60 क्वेश्चन दोस्तों आपके प्री क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसलिए हमको इस 60 नंबर को इग्नोर नहीं करना है। 60 नंबर को हमको विशेष फोकस करके लेना है। और इसमें आपको प्री में सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 55+ लाना ही होगा दोस्तों। तो इसको हम अपने हिंदी पे, जो कि यदि हम थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो इसमें 55+ ला सकते हैं, बहुत विशेष दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये हमारे प्री का सिलेबस है। जीएस से 140 क्वेश्चन और हिंदी से 60 क्वेश्चन, जिसमें 6 चैप्टर हैं आपके हिंदी के, जिसके सारी क्लासेस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड की जाएंगी। ये तो आपका प्री का सिलेबस हुआ। मेंस के सिलेबस में आपके सामान्य अध्ययन, मेंस में 3 पेपर होते हैं आपके, जो 400 अंक का होता है दोस्तों। ये आपके प्रथम पेपर को छोड़ करके, प्रथम पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी सभी दोनों पेपर सब्जेक्टिव हैं। इसमें रिटन लिखना होगा आपको। द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी और आलेखन होता है 160 नंबर के। सामान्य हिंदी और आलेखन के अंतर्गत गद्यांश होगा, जिसमें आपको उसके शीर्षक, सारांश और व्याख्या करनी होगी 21 अंक का। दूसरा है आपका सरकारी पत्र से
सरकारी पत्र से रिलेटेड होगा, जिसमें एक सारणी स्वरूप मानक रूप लिखना होगा, जो 15 अंक का होगा। फिर उसके बाद आपका पत्राचार होता है। पत्राचार जैसे सरकारी और सरकारी और आपके कई प्रकार के लेटर होते हैं, उसको बताया जाएगा। ये आपके लेटर लिखने के लिए आते हैं 24 अंक में। फिर आपकी परिभाषित शब्दावलियां होती हैं। कुछ पत्राचार से संबंधित इंपॉर्टेंट शब्द दिए जाएंगे आपको, जैसे कुछ हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए और कुछ अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ इसी में मुहावरे और लोकोक्तियां दी जाएंगी जो 30 अंक का होगा। ठीक, और इसमें कंप्यूटर ज्ञान के 10 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 10 अंक के। ठीक, तो ये खंड 1 हुआ आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का। द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड 1 हो गया 160 क्वेश्चन का ये। उसके बाद खंड 2 है आपका 60 नंबर का होगा, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से संबंधित। सामान्य शब्द ज्ञान तथा व्याकरण से संबंधित इसके जो सिलेबस होगा इस पोर्शन का, आपकी ये हिंदी, सामान्य हिंदी का जो 6 चैप्टर है उसी से रिलेटेड यहां से शब्द दिए जाएंगे। कुछ पर्यायवाची लिखने को आएंगे, विलोम शब्द लिखने को आएंगे। ऐसे कर करके आपके 60 अंक के क्वेश्चन खंड 2 से आएगा। ठीक, उसके बाद तीसरे प्रश्न पत्र में आपका निबंध लेखन का प्रोग्राम होता है दोस्तों, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें 3 निबंध आपको लिखने होंगे, जो 40 नंबर का एक निबंध होता है। इस तरह हमारा 120 अंक का निबंध लेखन है। तो इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि सेकंड पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव है, और सेकंड पेपर में जो प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा उसका सिलेबस आपके प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के सिलेबस से पूरा मैच करता है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग अपने समीक्षा अधिकारी की तैयारी को लगातार कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इस सिलेबस को आप अपने दिमाग में रखिए। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और मैं नेक्स्ट टाइम से आपको प्रत्येक क्लास की वीडियो आप तक प्रोवाइड करता रहूंगा दोस्तों। आप हमारे साथ लगातार तैयारी में बने रहें, और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप समीक्षा अधिकारी 2021 में सफल हों। यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।